श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संपाति सभी वानर यूथों से कह रहा है कि मैं देखूं तुम नाही, गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति सभी से कह रहा है, मैं सीता जी को देख रहा हूं, मैं उन्हें देख रहा हूं, किंतु तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, वह बहुत दूर तक जाती है। फिर कहता है संपाति क्या करूं, बूढ़ भयों नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। तब कह रहा है कि जो नाघई सत जो जद सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति वानर यूथों से कहता है कि जो 100 योजन यानी 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर समुद्र को लांघ सकेगा और बुद्धिमान बुद्धि निधान होगा, वही प्रभु श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। यह सुनकर सभी निराश होते हैं। तो संपाति कहता है निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो, मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया, यानी बिना पंख का बेहाल था और पंख उगने से सुंदर हो गया। तो आगे कह रहा है संपाति कि पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। कि पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो, इसलिए कायरता को छोड़िए, कायरता को का त्याग करके श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। तो अस कही गरुण गीध जब गयो, तिन्हके मन अति विस्मय भयो। कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तो संपाति और कागभूषुंड गरुड़, तो यहां कागभूषुंड जी कह रहे हैं किससे? गरुड़ से। अस कही गरुड़ गीध जब गयो, कागभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, संपाति चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ कि तिन्हके मन अति विस्मय भयो। तब सभी लोग अपना अपना बल कहने लगे कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। तो सभी लोगों ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र पार जाने में सभी ने संदेह को प्रकट किया। तब ऋक्षराज जामवंत जी कहते हैं कि जरट भयो अब कहई ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा।
ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब खरार यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, वामन रूप में आए थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन ही नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। जामवंत जी के वचन सुनकर अंगद जी कह रहे हैं, और आज का प्रसंग यहीं से कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, ये 400 कोस 100 योजन का समुद्र लांघकर मैं उस पार तो चला जाऊंगा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा, लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तब जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। जामवंत जी कहे कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, सबके अगुआ हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। यहां कहते अंगद जी, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, किंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। भाई 400 कोस समुद्र कूदने से बड़ा श्रम होगा, इसी से लौटने में संशय है। अध्यात्म रामायण में अंगद ने कहा कि समुद्र पार करने की शक्ति मुझ में है, पर उधर से फिर समुद्र उल्लंघन का सामर्थ्य है या नहीं, यह हमें नहीं जानता, यानी कुछ संशय है। अब वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही कहा कि निवर्तने तुम्हें शक्ति स्यान्वेति न निश्चितम। और उधर सभी अपने अपने बल को क्रम से सभी बानर युद्ध कहने लगे, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। तो क्रम से बानर 10-10 योजन बढ़ते गए। जामवंत ने 90 कहा, तब अंगद ने सोचा कि यदि मैं कम कहूंगा तो हंसी होगी। इससे अंगद ने 100 योजन लाभ जाने को तो कहा, और सबने तो जाने में संशय रखा। इससे अंगद ने लौटने में संशय को रखा कि जात के तो हम कूद जा, लांघ जा, किंतु लौटत की आय पाऊ कि ना आय पाऊ, एमा संशय है। और मानस मयंक का दोहा कि 10-10-10 सब बढ़ गए, 90 पर रह बूढ़, ताते अंगद 10 बढ़े, फिर वो राखे गूढ़। तो यहां बूढ़ शब्द का अभिप्राय कि अंगद के सामने रघुनाथ जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया और साथ में संदेश दिया कि बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कहि बल बिरह बेगी तुम आयो। इसलिए अंगद ने यह विचार कर कि आज्ञा तो श्री रघुनाथ सरकार ने हनुमान जी को दी है, आज्ञा तो हनुमान जी को है, और हनुमान जी कुछ बोले नहीं। इसलिए यह कहा कि फिरती बार का संशय है, और वह कुछ संशय यही कि कदाचित श्री रघुनाथ सरकार जी कहें आज्ञा तो मैंने सहिदानी के संयुक्त हनुमान जी को दिया था, तुम किसके कहने से गए, और क्या निशानी श्री जानकी जी की प्रतीति के लिए ले गए, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। तो यहां केवल हनुमान जी के कुछ न बोलने से अंगद जी ने ऐसा कहा, नहीं तो उन्हें जाने आने में संशय कदापि नहीं हो सकता, और न संशय था।
सब बानर यहाँ हिचकिचाते हैं और सेतु बंद होने पर तो न जाने कितने आकाश से गए। यहाँ अंगद के वचन में भाव यही कि कार्य तो हनुमान जी को प्रभु जी ने सौंपा है, मैं कैसे जाकर करूं। इसी भाव से जामवंत ने और अंगद ने भी संशय प्रकट किया। जब सब बानर बोले तब अंगद नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सिपाही की पंक्ति में राजा के बोलने की शोभा नहीं। राजाओं की पंक्ति में राजा के बोलने की शोभा है और जामवंत जी ऋक्षराज हैं। और जब जामवंत जी बोले तब अंगद बोले और कहते जाऊं मैं पारा। भाई औरों ने तो जाने में संशय रखा, तब अंगद ने लौटने का संशय प्रकट किया कि जी संशय कछ फिरती पारा। जाने में कुछ भी संशय नहीं है, किंतु लौटने में कुछ संशय है। तब जामवंत कह तुम सब लायक कि तुम जाकर कार्य करके लौट सकते हो। जामवंत जी अंगद जी से कह रहे हैं और इस सब की योग्यता तुम में है, पर सिपाह सब बैठी रहे और राजा स्वयं काम करे यह अयोग्य है। भाई सब लोग अपना बल बोल चुके तो जामवंत जी की पारी आई, अब वे क्या कहें। जामवंत जी का पौरुष विख्यात है, वो प्रख्यात है, इसलिए इन्होंने वृद्धावस्था की ओट ली कि जरठ भाइयों अब कहे विशेषा। जामवंत जी ने वृद्धावस्था की ओट ली, तब पारी अंगद की आई बोलने की। अंगद जी का बल सब कोई जानते हैं कि बाली के समान बलवान है। इनको स्वीकार करना पड़ा कि मैं पार जा सकता हूं, लौट भी सकता हूं, पर लौटने में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने देखा कि इन्होंने तो स्वीकार कर ही लिया, कुछ संदेह का यहां कुछ अर्थ नहीं। लौटने के समय 1-2 दिन विश्राम करके लौटते। तब जामवंत जी तुरंत बोल उठे कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। वाल्मीकि रामायण में जामवंत जी के जो वचन हैं, जामवंत जी अंगद से कह रहे, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख जो है कि आपकी शक्ति हम जानते हैं, आप 1000 योजन तक जा सकते हैं, पर यह उचित नहीं। आप प्रेषणकर्ता स्वामी हैं, हम सब प्रेष्य हैं, आप हम सबके रक्षणीय हैं। स्वामी की रक्षा परंपरा की रीति है, आप इस कार्य के मूल हैं, सब भार आप पर है। अब मूल के रहने पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आप हमारे गुरु और गुरुपुत्र भी हैं, आपके आश्रय से हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं, आदि आदि कहा। तो ऐसा कहकर फिर उन्होंने अंगद को समझाया कि चिंता न करो, मैं उसे प्रेरित करता हूं जो इस कार्य को सिद्ध करेगा। तब ऋक्षपति जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। ऋक्षराज जाम्बवान जी हनुमान जी से कह रहे हैं, अरे बलवान हनुमान जी सुनो, का चुप साधे रहा बलवाना, तुम क्या चुप यानी मौन साधे हुए हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा बल पवन देव के बल के समान है, और तुम बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खजाना या समुद्र हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार में कौन सा ऐसा कठिन काम है, कवन सुकाज, कौन सा ऐसा काम कठिन जग माही, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात, जो नहीं होई तात तुम पाई, हे तात तुमसे जो न हो सके। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी से कहे कि श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है,
इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल काय हो गए कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिह कर राजा। यहां जब अंगद जी को समझाते हैं, अंगद से कहते हैं कि परेशान मत हो, चिंता न करो, अब हम उसे प्रेरित करते हैं जो इस कार्य को सिद्ध करेगा। तब कहते हैं कि कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। तो यहां रीछ पति पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जामवंत जी के बोलने का कारण कह दिए कि सबसे बूढ़े हैं और उस पर भी वृक्षराज हैं, इसलिए ये ही हनुमान जी को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसी से जामवंत जी ने प्रेरणा की। भाई हनुमान और बलवान, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। तो हनुमान और बलवान, इसके संबोधन करने का रीछपति जामवंत जी का भाव कि जन्म लेते ही तुमने इंद्र के वज्र के गर्भ को चूर चूर कर दिया था, वज्र तुम्हारा कुछ न कर सका, तुम ऐसे बलवान हो, और उस पर भी अब तो तुम्हारी तरुणावस्था है, इसलिए का चुप साधि रहो बलवाना। अर्थात सबने अपना अपना बल कहा और तुम बलवान होकर भी चुप ही बैठे हो। यह कौन सी बात है भाई, ये कौन बात है? बोलत काहे ना, यहां क्यों नहीं बोलते? तो सुन हनुमाना का चुप साधि रहो में वाल्मीकि के तूष्णी मेकांत माश्रित्य और अध्यात्म रामायण के रहस्य तूष्णीम स्थीयते कार्य गौरवे, इसका भी भाव पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्मा दिया। और कहने का भाव अर्थात कि जब सब वानर अपना अपना बल कह रहे थे, तब ये एकांत में चुप बैठे। कौन? पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एकांत में चुप बैठे, भगवान के स्मरण में लीन थे। इनका ध्यान वानरों की ओर नहीं था और न इनको ख्याल हुआ कि वानरगण फिर से विषाद युक्त हो गए हैं। भाई हनुमान जी ये सोचकर चुप बैठे थे कि यह रामदूत होने की यश और प्राप्ति का अवसर, यश की प्राप्ति का अवसर है, इसलिए यदि कोई लेना चाहे तो मैं बोलकर बाधक क्यों हूं? भैया क्यों, अगर राम दूत हो कि यश प्राप्त करे चाहे तो ले ले, मैं तो आज्ञाकारी हूं, जब सब लोग आज्ञा देंगे तब जाऊंगा। अब जामवंत जी इस बात को समझ रहे, इसलिए सबके अस्वीकार करने पर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, वस्तुतः बलवान तो तुम हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम भी अपना बल कहो। वाल्मीकि रामायण इस सर्ग 36 में इनके शाप की कथा, हनुमान जी को जो शाप मिला था, शाप की कथा, जिसके कारण हनुमान जी को अपना बल विस्मृत हो गया था, भूल गया था, स्मरण कराने के लिए याद आता है, स्मरण कराने से याद आता है, तो अब वही बल याद दिला रहे हैं। इसलिए जामवंत जी ने इस तरह हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव, विशिष्टम सर्वभूतेषु कृमात्मानं न सज्जसे। वाल्मीकि रामायण बोल लेके भाई हनुमान जी के चुप बैठने में श्री राम जी की प्रेरणा ही मुख्य कारण है। यदि पहले ही कह देते कि मैं जाऊं मैं पारा, तो इसमें उनकी कोई विशेषता न रह जाती। भाई दूसरों को कहने का अवसर मिल जाता कि वो तो पहले ने तैयार हो गए, नहीं तो हम अधिकार सिद्ध कर सकते रहे। भाई जनकपुर में वीर विहीन महिमय जानी सुनकर भी जिस तरह प्रभु श्री राम जी धनुर्भंग करने को न उठे, दूसरों को उठने का अवसर दिया, वैसे ही यहां रामदूत बजरंगबली हनुमान जी महाराज ने किया। तो सच्चे काम करने वाले को यह अभिमान नहीं रहता कि मैं ही यह कार्य करूंगा, दूसरे को न करने दूंगा। तो कहते पवन तने, तो पवन तने का भाव वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि तुम पवन के पुत्र हो।
उनके समान तुम्हारा तेज और तुम्हारा वेग है। बलवान और सीमा रहित आकाश में चलने वाले शीघ्र वेग और शीघ्रगामी महात्मा वायु के पुत्र और उन्हीं के समान शीघ्र वेगगामी हो। वायु ही प्राण है और हम सबों के प्राण जा रहे हैं, और तुम इस महासमुद्र को कूदकर सबके प्राणों की रक्षा करो। सब वानर दुखी हैं, तुम उपेक्षा क्यों कर रहे हो? यह सारी सेना आज तुम्हारा पराक्रम देखना चाहती है। राम कार्य के लिए ही पवन देव ने तुम्हें उत्पन्न किया, जिस लिए पैदा किए वह कार्य करो। यहां पवन तनय बल पवन समाना, तो सुरसा प्रकरण तक, यहां से लेकर सुरसा प्रकरण तक प्रायः पवन तनय और हनुमान इन्हीं शब्दों का प्रयोग मिलता है। पवन तनय पहले मैनाक पर्वत को पावन करेंगे, फिर सुरसा और लंकिनी को, उसके पश्चात लंका के प्रत्येक घर को इतना पवित्र कर देंगे कि वे सब मंदिर ही बन जाएंगे। इसलिए पवन यानी पावन करने वाले के तनय कहा। पवन तनय इसलिए कहा कि पवन तनय बल पवन समाना। जामवंत ने हनुमान जी के जन्म की कथा कही, फिर इनके बल की प्रशंसा की। भाई बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान कहने का तात्पर्य कि जिनमें ये हैं वे सब काम कर सकते हैं। भाई बुद्धि से कार्य को समझकर बल से उसे सिद्ध करे, कार्य में विवेक रखे जिससे अनुचित न होने पावे, और विज्ञान से कार्य का अनुभव करे कि अनुचित न होने पावे। यहां केवल सिंधु ही लांघना नहीं है, आगे और भी कुछ कार्य, बहुत कुछ कार्य करना है। अब महाबलवान छलकारी प्राणियों से काम पड़ेगा, जिसमें बुद्धि विवेक और विज्ञान से काम लेना होगा। इसलिए कहते हैं कि तुम बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान ही हो। कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम सब में पार पाओगे, जहां सबका काम होगा वहां उसे काम में लाओ। जिसका भी, सबका मतलब जहां जिसका काम होगा बुद्धि विवेक विज्ञान का, वहां वैसे वैसे उसका उपयोग काम में लाओगे। भाई बुद्धि से व्यवहार समझोगे, विवेक से ऊंच नीच का निर्णय कर सकोगे, और विज्ञान निधान होने से तुम अनेक शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, यानी आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान है। इससे तुम शास्त्रानुसार मिलोगे और भविष्य का विचार भी कर लोगे। तो सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जब ये कहा कि राम काज लग तव अवतारा, तो सुनता ही भयउ पर्वताकारा, इससे यह जन्माए कि राम कार्य के लिए अपना अवतार सुनकर हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि राम काज लग जन्म जग सुनिहर से हनुमान। तो यहां पर मुख्य दो बातें जामवंत जी ने कही। दो बातें कौन कौन सी? एक तो कि तुम ऐसे ऐसे बलवान हो और तुम्हारा जन्म राम कार्य के निमित्त ही हुआ, और दूसरा कहा कि तुम क्या चुप साधे बैठे हो। तो पहले के उत्तर में हनुमान जी पर्वताकार विशाल शरीर हुए, और दूसरे के उत्तर में उन्होंने सिंहनाद किया। जैसा आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिंहनाद करि बारहि बारा। तो जब तक जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा करते रहे और श्री राम जी का नाम न लिया, तब तक हनुमान जी कुछ न बोले। और जब राम जी का नाम लिया कि राम काज लग तव अवतारा, तब हनुमान जी गरज उठे। असुनत ही भयउ पर्वताकारा। इतना ही नहीं, कैसे कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा।
तो जैसे ही श्री राम जी का नाम जामवंत जी ने लिया तो राम काज लगित हो तारा, हनुमान जी गरज उठे। तो जामवंत जी ने कहा था कि कछुप साधि रहो बलवाना, और दूसरा कि पवन तनय बल पवन समाना, और तीसरी बात कही कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और अंत में चौथा कि कवन सुकाज कठिन जग माही। फिर अंत में कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। इसके उत्तर में हनुमान जी क्रम से कि सिंहनाद करि बारहि बारा, जब इन्होंने जामुन जी ने कहा था काचुप साध रहो बलवाना, तो हनुमान जी सिंहनाद करि बारहि बारा। और जो जामुन जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी की लीले ही नागहु जल निधिखारा। और इसी तरह जामवंत जी ने कहा कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तो सहित सहाय रावण ही मारी। और फिर कहा क्या कि कवन सुकाज कठिन जग माही। जामवंत जी ने, तो हनुमान जी हुए क्या कि आनौ इहा त्रिकूट उपारी। और जब ये कहा राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुनते ही कि सुनते ही भयउ पर्वताकारा, तो कनक बरन तन तेज विराजा, मनहु अपर गिरिन कर राजा। कैसे पर्वताकार हुए अब वो कर रहे हैं। जो कहा कि सुनते ही भयउ पर्वताकारा, राम जी का नाम सुनते ही पर्वताकार हुए, तो पर्वताकार हुए कैसे वो कह रहे हैं कि उनके तन का रंग सोने का सा है, कनक बरन तन और तेज विराजा, तन में तेज विराजमान है। और ऐसा मालूम होता है मानो यह दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधिखारा। बारंबार सिंह की तरह गरज गरज कर वे श्री हनुमान जी बोलते हैं, कह रहे हैं कि इस खारे समुद्र को मैं खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा। अर्थात एक क्या, मैं सारे समुद्रों को लांघ सकता हूं। और यह जो खारा समुद्र है यह तो सबसे छोटा है, इसका लांघना क्या, यह तो मेरे लिए खेल है। फिर कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहा त्रिकूट उपारी। कि रावण को उसके सहायक यानी रावण को उसकी सेना आदि सहित मारकर त्रिकूटाचल पर्वत को यानी त्रिकूट को पर्वत को ही यहाँ त्रिकूट श्रेणी को यहाँ उखाड़ कर मैं ले आऊं। कहने का अभिप्राय कि संपाति की समझ में लंका दुर्ग बड़ा दुर्गम और रावण बड़ा भारी वीर भले ही क्यों न हो, पर मैं तो उसको और उसकी सेना को मार डालने में समर्थ हूं, और दुर्ग की क्या, मैं उस पर्वत का पर्वत उखाड़ कर ला सकता हूं। तब जामवंत जी कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, हनुमान जी जामवंत जी से कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। हे जामवंत जी, बल तो हमने तुम्हारी प्रेरणा करने से अपना बता दिया, अब औरों ने अपना पूर्व बताया है, पर मेरे लिए उचित कर्तव्य क्या है, मैं यह आपसे पूछता हूं कि आप मुझे उचित सलाह दीजिए। तो कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। कनक बरन तन, यहां हनुमान जी को सुमेरु की उपमा दी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी कनक वर्ण, वैसे ही सुमेरु सुवर्ण वर्ण। हनुमान जी का स्वरूप भारी, सुमेरु भी भारी, सुमेरु पर्वतों का राजा। हनुमान कपिराज कि सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। और कहते हैं कि उचित सिखावन दीजो मोहि,
कि हमने अपना बल रावण वध आदि कहा वह अनुचित तो नहीं है। हनुमान जी ने यही तो कहा कि सहित सहाय राव नहीं मारी आनौ इहा त्रिकूट उपारी। इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो अपना बल रावण वध आदि कहा वह अनुचित तो नहीं, क्योंकि इसमें श्री राम जी का यश नहीं किंतु अपमान है। यही बात अंगद ने कही है कि जौन राम अपमान ही डरूं। जब अंगद जी शांति दूत बनकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें लंका दरबार में भेजा था युद्ध के पहले कि जौन राम अपमान ही डरूं तो ही देखत, रावण से कह रहे हैं क्या कि तो ही देखत यस कौतुक करऊं, तो ही पटक मही से नहती चौपट कर तऊ गाँव तव जुबतिन समेत सठ जनक सुत ही लई जाओ। तो अपनी बात को अनुचित समझते हैं, इसी से हनुमान जी महाराज उचित उपदेश मांगते हैं कि उचित सिखावन दीजहु मोहि। सुंदरकांड में कहा कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। तो जामवंत के जो वहां पर सुंदरकांड में प्रारंभ करते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, वे सुहाए वचन कौन से? यही वचन है जो आगे जामवंत जी कह रहे हैं, जिनको सुनकर हनुमान जी का अभिमान दब गया। हनुमान जी अनुचित कथन के दोष और दंड से बच गए, नहीं तो झूठे ठहरते। क्यों? क्योंकि रावण उनके हाथ से न मरता। हनुमान जी आवेश में ऐसी बातें कह गए जिनका पूर्ण करना उनकी सामर्थ्य से बाहर, क्योंकि रावण की मृत्यु प्रभु श्री राम जी से होनी है। इसलिए अपनी भूल पर विचार करके हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं क्या करूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। तब हनुमान जी विवेक प्रधान वैराग्य आदि गुण संपन्न उत्तम साधक के प्रतीक हैं। यद्यपि जितने भी पंचभूतमय शरीरधारी हैं वे सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतने अमल सहज सुख राशि हैं, फिर भी किसी को बिना सद्गुरु द्वारा अपने स्वरूप का बोध कराए निज स्वरूप का स्मरण नहीं होता। मानव के शरीर में भी हनुमान जी शक्ति रूप में, प्राण शक्ति रूप में निवास करते ही हैं। यह है कुंडलिनी शक्ति, जिसको मुख्य प्राण भी कहते हैं। यह शक्ति भी सुप्त ही रहती है। जब कोई विज्ञ गुरु उसे जागृत कर देते हैं तब उस जीव को वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है, और उसमें भी मदहंतर महादांतर पड़ता है। तत्पश्चात यह शक्ति मोह रूपी सागर लांग कर देह रूपी लंकापुरी में अशोक वन में स्थित श्री भक्ति शांति सीता जी को शोध करने में सफल होता है। तो आध्यात्मिक और यौगिक अर्थ भी यहां से लेकर संपूर्ण हनुमान चरित्र में है। तो अब जामवंत जी, जब हनुमान जी ने पूछा कि उचित सिखावनु दीजहु मोहि, तब जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई सीतहि देखी कहु सुधियाई। हे हनुमान, तुम जाकर मात्र इतना ही करो, अर्थात अधिक पुरुषार्थ का भी काम नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसे करिएगा। अभी तो इतना ही करो कि जाओ और श्री सीता जी को देख कर आओ और आकर प्रभु को खबर कहो। तब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लागी संग कपिशयना। तब राजीव नयन प्रभु श्री राम जी अपने बाहुबल से कौतुक के लिए वानरी सेना संग लेंगे। तो निज भुजबल कि अपने बाहुबल से निशाचरों का संहार श्री राघव सरकार करेंगे। सेना तो केवल कौतुक के निमित्त है। राजीव नयन पद का प्रयोग पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्राय तब किया है जब जब कृपा दृष्टि का होना दर्शाया है। जैसे
कि देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नयना। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। सुंदरकांड में कि सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए चल राजीव नयना। और यहाँ प्रयोग का तात्पर्य यह कि निशाचरों पर प्रभु श्री राम जी की कृपा है, उनको मारकर उन्हें मुक्ति देंगे। कि उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। तो यह लीला विभूति प्रभु का कौतुकागार है कि जग पेखन तुम देख निहारे। जब जीवों पर कृपा दृष्टि होती है तभी वे इस लीला विभूति में आते हैं। मानस में श्री राम जी के नेत्रों का उल्लेख 61 बार से कम नहीं आया है। इसमें से 22 बार राजीव विशेषण और 16 बार कमल सरोज आदि अन्य कमलवाची विशेषण साथ में है, और 23 बार कमल आदि शब्द नहीं है। और यहां कहते हैं कि कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागी, राक्षसों ने जो देवताओं को बहुत दुख दिया है उसका बदला वानरों द्वारा सूत्रधार आलक्षित करते हैं। इसके द्वारा राक्षसों के गर्व का हरण भी कराएंगे। फिर भाव यह कि सारा ब्रह्मांड जिसकी माया का कौतुक है वह बंदरों को साथ लेकर केवल वानरों और निशाचरों का कौतुक देखना चाहते हैं। कि कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत हियानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाति बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोद, मधुकर दास तुलसी गावई। भाई कपि सेना संग लिए हुए श्री राम जी निशाचरों का नाश करके श्री सीता जी को लाएंगे। कि कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत हियानी है। अत्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। और इस त्रैलोक के पावन करता सुंदर यश को सुर मुनि और नारदादि बखान करेंगे। और जिसे जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जिसे मनुष्य सुनते गाते कहते समझते परम पद पाते हैं। और रघुबीर पद पाथोद, मधुकर दास तुलसी गावई। और जिसे रघुवीर पद कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। यहां कहते हैं नारदादि बखानी है किसका? कि कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत हियानी है। अत्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। श्री रामचरित के बखान करने में नारद जी सबके अग्रणी, सब में आदि में है, सबके आदि में है, प्रारंभ में है और सब में प्रधान यही है, यही है। इनकी पहली गिनती की गई। भाई संपाति ने वानरों से किष्किंधा कांड तक का चरित कहा। संपाति ने बंदरों से किष्किंधा कांड तक का चरित कहा था। अब जामवंत जी आगे का अर्थात सुंदर से उत्तर कांड का चरित कह रहे हैं कि कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत हियानी है। यह लंका कांड है। कपिसेन संग वानरों की सेना के संग संहारि निश्चर, राक्षसों का संहार करके राम सीता हियानी है, सीता जी को ले आएंगे। और फिर त्रैलोक के पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जैसे कि राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। बार बार नारद मुनि आवहि,
चरित पुनीत राम के गावही, नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। श्री राम। तो यह यशगान उत्तर कांड का है। जब श्री राम जी राजा हुए तो किष्किंधा कांड की समाप्ति में 7 कांड समाप्त किए। इससे यह दर्शाया कि इस कांड के पाठ से 7 कांडों के पाठ का फल प्राप्त होता है। किष्किंधा कांड के पाठ से 7 कांडों के पाठ का फल प्राप्त होता है कि जो सुनत गावत, ये तो कहते हैं, कहत समुझत परम पद नर पावई। भाई यहां सुयस का महात्म कहते हैं कि जो सुनत अर्थात श्रोता होकर सुनने वाले, गावत, इसे फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, बहुत ही गूढ़ रहस्यवाद बाप पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। तो जो सुनत अर्थात श्रोता होकर सुनने वाले, गावत अर्थात राग से गाने वाले, कहत अर्थात वक्ता या व्यास होकर कहने वाले, और जो समुझत अर्थात अर्थ और भाव को समझने वाले, ये चारों परम पद पाते हैं। वैष्णव सिद्धांत से मुक्ति 4 प्रकार की है, सालोक्य, समीप, सारूप्य और सायुज्य। और यहाँ 4 क्रियाएं दी गई हैं। कौन कौन सी? कि जो सुनत गावत कहत समुझत, 4 क्रियाएं दी गई। तो सुनत गावत कहत समुझत क्रमशः सुनने वाले को सालोक्य, सुनने वाले क्या पाते हैं? सालोक्य पाते हैं। और गाने वाले सामीप्य, क्योंकि भगवान का श्रीमुख वचन है कि मैं वही रहता हूं जहां मेरे भक्त यशोगान करते हैं। ये प्रभु का श्रीमुख वचन है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और वक्ता सारूप्य, क्योंकि व्यास भगवान का स्वरूप है। और समझने वाले सायुज्य मुक्ति पाते हैं कि जानत तुम्हई हुई जाई। तो यहां पहले सुनत पद दिया क्योंकि नौधा भक्ति में श्रवण भक्ति पहली भक्ति है, और सुनत से श्रवण और गावत से कीर्तन भक्ति को बताया। कीर्तन 2 रीति से होता है, एक गान रीति से, दूसरा कथा रीति से। इसी से गाना और कहना दोनों भेद कहे। असमुझत से स्मरण भक्ति, रघुबीर पद पाथोद मधुकर, इससे पाद सेवन भक्ति को कहा। तो श्री रघुबीर पाथोद मधुकर, रघुबीर पद पाथोद मधुकर, दास तुलसी गावई। जैसे भौरा मकरंद पान करता है, वैसे ही मैं तुलसीदास श्री राम पदारविंद में अनुराग करता हूं। यही मकरंद का पान करना है। पद पदुम परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप करई पाना। भाई भ्रमर गुंजार करता है, वैसे ही मैं श्री राम सुयस का गान करता हूं। भ्रमर बिना पद्म के स्थिर नहीं होता कि पदुम भंवर बिनु दूबर है, पदुम भंवर संबंध सनातन देव रचित नहीं बराबर है। इस कारण से और इससे कि समुद्र का उल्लंघन करना है, कमल को हृदय में रखना कहा। समुद्र का उल्लंघन करना है। और दास तुलसी गावई, सुनने गाने कहने समझने वाले इन चारों में से गोस्वामी जी अपने को गाने वाला कहते हैं। और लोग सुयस गाकर परम पद पाते, पर तुलसीदास जी राम पद प्रीति होने के लिए गाते हैं। तो ये 2 बातें कहकर यह जन्माए, यह दर्शाए कि श्री रामचरित श्री राम पदार बिंद में रति यानी प्रेम और परम पद दोनों के दाता हैं। कि रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। तो भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुनाथ जी का यश
भव की दवा है, यानी रोग की, भव रूपी रोग की दवा है, जो स्त्री और पुरुष इसे सुनते हैं। सुनहि जे नर अरु नारी, जो स्त्री और पुरुष सुनते हैं, उनके सब मनोरथ तिन कर सकल मनोरथ, उनके सभी मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरार, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी सिद्ध करते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। अब यह रामचरितमानस संस्कृत रोग के लिए चिकित्सा ग्रंथ है। चिकित्सा में तीन प्रकार से औषधि दिया जाता है। औषध तीन प्रकार से, चूर्ण रूप से, अर्क रूप से, गोली के रूप में। सो चूर्ण तो पहले ही बाल कांड में कहा कि अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। और अर्क रूप से यहाँ कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, अर्थात रघुनाथ यश पे रूप से भेषज है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। तो गोली रूप में भव भेषज का वर्णन उत्तर कांड में होगा। और छंद में कहा है कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, उसी बात को यहाँ भव भेषज कहकर स्पष्ट कर देते हैं। रघुनाथ जी के यश में से किष्किंधा कांड के सेवन से सकल मनोरथ की सिद्धि होती है, और यह कांड गृह मेधियों के लिए अधिक उपयोगी है। सकल मनोरथ सिद्ध करहि, अब इतना पर ही ध्यान दीजिए कि सकल मनोरथ से इहलोक परलोक दोनों की प्राप्ति कही। इस लोक में सुख और संपत्ति का भोग करते हैं। श्री राम यश भव भेषज हैं, इसलिए भव से छूटकर राम धाम को जाते हैं। कि जेस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुबर पुर जाही। और कहते हैं सिद्ध करें त्रिशरार, त्रिशरार सिद्ध करेंगे। इस कथन का भाव इसके पीछे का कि देवर श्री नारद आदि की वाणी में तो स्वतः प्रभाव है, इसमें त्रिशरार श्री राम जी का बल भरोसा है और वही सिद्ध करेंगे। भाई महादेव जी श्री राम भक्ति के आचार्य हैं और वे ही राम यश गायकों के मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस कांड के प्रारंभ में काशीपुरी और काशीपति दोनों की वंदना 2 सोठों में की गई। अब उसके अनुसार अंत में महादेव जी के विषय में लिखना संगत है। अंत में एक साथ प्रारंभ और अंत एक सा उत्तम होता है। सप्तकांड रामचरित की सप्तपुरी कहा, चौथी पुरी काशी है और वैसे ही यह किष्किंधा कांड चौथा कांड है। इसलिए इस कांड को काशी निरूपण करके प्रारंभ में ही शंकर वंदना किष्किंधा काशी का अधिष्ठाता देवता जानकर किया और अंत में मनोरथ का सिद्ध करता कहा। जैसे वरुणा से 80 तक काशी है, वैसे ही यहाँ आगे चले बहुरी रघुराया में बहुरी का वह वरुणा के आदि प्रारंभ का वह है और अंत में सिद्ध करहि त्रिपुरारी के सिद्ध शब्द के सी से वह 80 के अंत का सी है और यही वकार वरुणा और शिकार 80 के बीच की किष्किंधा काशी है। सातों कांडों की फलश्रुतियों के भाव भी वो है इस तरह। बाल कांड में श्री राम जी के व्रत बंध विवाह आदि सुख का वर्णन है, इसलिए बाल की समाप्ति में सुख और उत्साह की प्राप्ति कही। अयोध्या कांड में श्री भरत जी का प्रेम और वैराग्य वर्णित है, इसलिए उसके अंत में प्रेम और वैराग्य की प्राप्ति कही। भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। अरण्य में श्री राम जी स्त्री विरह से दुखी हुए, इसी से यहाँ अंत में अरण्य के अंत में स्त्री का त्याग कहा कि दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग।
और किष्किंधा के में श्री राम जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। श्री हनुमान जी सुग्रीव जी ऐसे सेवक मिले, सीता शोध का उद्योग हुआ। इसके अंत में मनोरथ की सिद्धि कही। और सुंदर कांड में श्री राम जी को बिना जहाज ही समुद्र पार उतरने का उपाय मिला, और उसकी समाप्ति में बिना जहाज के समुद्र का तरना कहा। कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। लंका में श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई, वहां विजय विवेक विभूति की प्राप्ति कही। और उत्तर में राज्याभिषेक हुआ, यह तीनों के लिए याचना का समय है। और यहाँ पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी अपना मांगना लिखते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव भीर। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। भाई जिनका नीलोत्पल के समान श्याम शरीर है, जिसमें करोड़ों कामदेवों से भी अधिक शोभा है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए बहेलिया रूप है, उनका यश समूह चरित सुनिए। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विशुद्ध संतोष संपादनो नाम चतुर्थ सोपान समाप्त। यहां श्री राम जी के रूप गुण नाम का महात्म्य कहकर यह कांड समाप्त किया। मंगलाचरण के श्लोक में भी नाम रूप लीला तीनों कहे गए, वैसे ही उपसंहार में भी तीनों कहे गए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। भक्तजन, अब अगले दिवस से हम लोग श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड मंगलाचरण से अमृत श्रवण रसपान का लाभ लेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा